नमस्कार साथियों, मैं जयमालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं 2016 का बाल विकास जो भी एग्जाम पे आया हुआ था उन क्वेश्चनों को करा देते हैं आप लोगों को। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगता है। पहला क्वेश्चन इस तरह से है कि उत्तर बाल्यावस्था में जो है बालक जो होता है भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगता है। सिर्फ संख्या, सिर्फ द्रव्यमान और संख्या, या फिर द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर बाल्यावस्था में जो है बालक इन सभी वस्तुओं को समझने लग चुका होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को वही आंसर बताया जाएगा जो व्यापम द्वारा लिया गया था। आगे देखिए दूसरा प्रश्न। नवजात शिशु की सांवेदिक क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं कि देखिए क्या बोला है, एक नवजात शिशु के सांवेदिक क्षमताओं पर, है ना, किए गए शोध क्या बताते हैं। नवजात शिशु के लिए जगत संवेदनाओं का एक पेचीदा घालमेल है, या फिर नवजात शिशु कई चीजें कर सकते हैं जैसे आवाज, रंग, गंध व को पहचानना। ठीक है, रंग को पहचानता है, गंध को पहचानता है, आवाज को भी पहचानने लगता है। ठीक है, आगे सी पे देखिए। नवजात शिशु की दृष्टि एक वयस्क की दृष्टि जितनी विकसित होती है। जन्म के समय केवल सुनने की शक्ति ही पूर्णतः विकसित रहती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नवजात शिशु क्या करते हैं, कई चीजें जो होते हैं जैसे आवाज, रंग, गंध को पहचानने लग जाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं जो 2016 पे आए हुए थे। निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक लगाव को दर्शाता है। भावनात्मक लगाव को कौन दर्शाता है उसको बताना है। चलना सीखना, भाषा का विकास, भोजन करना सीखना, या फिर अलग होने की घबराहट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अलग होने की घबराहट भावनात्मक लगाव है एक। ठीक है, अलग होने के नाम से बच्चा डरने लगता है तो उसकी भावनाओं को जागृत होता है, ये भावनात्मक लगाव है। ठीक है, आगे देखते हैं चौथे नंबर के प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है। देखो क्या पूछा है, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है। सूक्ष्म और स्थूल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। देखिए वस्तु को पकड़ना, कूदना, बटन लगाना, भोजन करना। तो देखिए सूक्ष्म नहीं है बोला है तो यहाँ पे आ जाएगा कूदना। ठीक है, कूदना जो है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है। ठीक है, बाकी सभी ये सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है। आपके जैसे कि वस्तु को पकड़ना, है ना, ये सूक्ष्म क्रियात्मक है। बटन लगाना सूक्ष्म क्रियात्मक है। भोजन लगाना, ये सब देखो बटन लगाएगा तो उंगली से काम होगा, है ना, वस्तु को पकड़ेगा तो भी उंगली से काम होगा, बटन लगाएगा भी तो उंगली से काम होगा, भोजन करेगा तो भी उंगली से काम होगा, है ना। तो उंगली से जो मतलब कठिन काम होते हैं उनको सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, और जो इजिली काम होंगे जैसे कूदना, ये इजी वाले काम होते हैं उनको सूक्ष्म क्रियात्मक स्थूल क्रियात्मक कौशल कहा जाता है। ठीक है, तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों को पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सीखने का अर्जन नहीं है। देखिए सीखने का अर्जन नहीं है बोला है, कौन सा लर्निंग प्रोसेस नहीं है। आदत, ज्ञान, परिपक्वता, या फिर अभिवृद्धि, कौन सा नहीं है उसको बताना है। तो देखिए इसमें परिपक्वता, है ना, ये सीखने की अर्जन नहीं है। ठीक है, बाकी सब में आप सीखोगे लेकिन परिपक्व हो मतलब इसमें आप सीख नहीं रहे हो, आप परिपक्व हो, निपुण हो, है ना, अपने आप में पूर्ण हो। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए छठवें नंबर पे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सही क्रम है। देखिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं मैंने पूरा डिटेल से बताया है। तो पहला होता है आपके संवेदी क्रियात्मक अवस्था। पहला क्या होता है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था होता है। दूसरा में आपका होता है पूर्व क्रियात्मक, है ना, दूसरा में होता है पूर्व, तीसरा में होता है स्थूल, और चौथा में होता है औपचारिक। तो देखिए कौन से कहाँ पर है ये क्रम। ठीक है, तो देखिए आपके संवेदी वाले पहले जहाँ पे होंगे संवेदी, फिर पूर्व, फिर स्थूल, फिर औपचारिक। ऑप्शन सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा छठवां का। ठीक है, ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए पहले क्या आता है तो संवेदी क्रियात्मक, है ना, 0 से 2 वर्ष। एक बार और बता देता हूं मैं डिटेल से। 0 से 2 वर्ष का बालक रहेगा तो वो संवेदी क्रियात्मक अवस्था पे है। ठीक है, 2 से 7 वर्ष पे है तो वो पूर्व क्रियात्मक पे है। ठीक है, 7 से 11 पे है तो स्थूल क्रियात्मक पर है, और 11 से ऊपर मतलब औपचारिक क्रियात्मक। स्थूल को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। स्थूल को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और औपचारिक को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, ये कहीं कहीं अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, तो उनके दूसरे दूसरे नाम को भी रख लीजिएगा या फिर इसके इंग्लिश नाम को रट लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पे।
क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से है, जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधित परिवर्तन होते हैं कहलाता है। देखिए जीवन का वह काल कौन सा है, जब एक बालक या बालिका के शरीर में प्रजनन परिपक्वता आती है, उससे संबंध मतलब परिवर्तन होने लगते हैं, तो वह काल प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था कौन सा है, तो वह है आपका किशोरावस्था में। ये सभी परिवर्तन किशोरावस्था में प्रारंभ होने लगते हैं, इसके परिलक्षण परिलक्षित होने लगते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 8वें नंबर पे, एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान होती है। देखिए एक व्यक्ति के संवेग की पहचान किससे होती है, आनंद एवं सुख से, आत्मगौरव से, वैयक्तिक भिन्नताओं से, या फिर उपरोक्त सभी से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी से संवेगों की पहचान होती है। ठीक है, आनंद और सुख में है मतलब उसका संवेग से ही संबंधित है, आत्मगौरव हो रहा है मैंने खुश हो रहा है ना, और वैयक्तिक भिन्नता भी क्या है, संवेग से है, तो ये उपरोक्त सभी आ जाएगा। आगे देखते हैं जन्म पूर्व विकास का सही क्रम है, जन्म के पहले विकास कैसे होता है उसको बताना है। ठीक है, तो जन्म के पहले आपका पहले आता है युग्मनज होगा, फिर भ्रूण होगा, फिर गर्भस्थ शिशु होगा। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 9वें का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पहले युग्मनज होगा है ना, फिर भ्रूण होगा, फिर गर्भस्थ शिशु होगा। आगे देखिए, किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं। देखिए कौन सी अवस्था है जिसमें ये होता है ये सब, तो ये सब है आपका किशोरावस्था में ही होता है। आपके शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन और संवेगात्मक परिवर्तन सभी एक साथ होते हैं, कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था में ही हो जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 देखिए, बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा होती है। देखिए बालक में शारीरिक और गत्यात्मक विकास की दिशा कौन सी होती है, यहाँ पे बताना है। ऑप्शन इस तरह से है आप लोगों का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों होता है, सिफेलो कॉडल और प्रेक्सी मोडिस्टल दोनों होता है। ठीक है, ए और बी दोनों होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, डिसलेक्सिया की अक्षमता है। डिसलेक्सिया ये रोग संबंधी जितने भी अक्षमताएं होती हैं, इसको अक्षमताओं को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो डिसलेक्सिया आपसे संबंधित होता है आपके पढ़ने संबंधित से। ठीक है, डिसलेक्सिया आपके पढ़ने संबंधित से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 13 नंबर पे, एरिक्सन के अनुसार जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के मध्य की अवस्था संबंधित है। जन्म एरिक्सन के अनुसार बोला है ना, जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु मध्य किससे, तो ऑप्शन इस तरह से आप लोगों का ABCD दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास से। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 13 का, विश्वास बनाम अविश्वास से होता है। ठीक है, देखते हैं 14 नंबर के प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया होती है। सीखने की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, सिर्फ कक्ष में, शाला के अंदर, शाला के बाहर, या फिर शाला के अंदर और बाहर दोनों जगह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, शाला के अंदर और बाहर सभी जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। बच्चा केवल शाला में ही सीखता है ऐसे नहीं है, शाला के बाहर भी बहुत सारी चीजें सीख कर आता है। आगे देखिए, प्रकृति व पोषण विकास को कैसे नियंत्रित करते हैं। प्रकृति और पोषण विकास को कैसे नियंत्रित करते हैं, ऑप्शन इस तरह से, ऑप्शन ए, देखिए जन्म तक प्रकृति ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसके पश्चात पोषण की भूमिका होती है। ऑप्शन बी, पूरे मानव विकास के दौरान प्रकृति ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आगे देखिए सी, प्रकृति केवल गर्भाधान व जन्म पूर्व समय में महत्वपूर्ण होती है। प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतः क्रिया करते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है आप लोगों का, प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर वाला में। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर के प्रश्न पे, वाई गुणसूत्र में खालिस्तान नामक जीन होता है जो एक रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है जिसके कारण युग्मनज का विकास नर रूप में होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, SRY बोला जाता है। ठीक है, SRY बोला जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। टेरोडजन एक बाह्य एजेंट जैसे एक रसायन, वायरस अथवा एक प्रकार का विकिरण है जो विपरीत रूप से खालिस्तान के विकास को प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन इस तरह से है, पढ़िएगा ऑप्शन को एक बार आप पॉज करके। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। किसको प्रभावित करता है, तो युग्मनज, भ्रूण और गर्भस्थ शिशु को ये प्रभावित करता है। युग्मनज पहला स्टेज होता है, फिर भ्रूण दूसरा स्टेज, और शिशु गर्भस्थ शिशु जो होता है तीसरा स्टेज होता है। सही क्रम से जमा हुआ है। 18 नंबर पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़ने व लिखने के लिए संप्रेषण की व्यवस्था जो कागज पर उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग करती है खालिस्तान नाम से जानी जाती है। फटाफट आप इसके ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा इसका ब्रेल लिपि हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर।
उषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान इस स्कीम में संशोधन कर रही है। वह कर रही है, क्या कर रही है? व्यवस्थापन, समावेशीकरण, समायोजन या फिर पहचान क्या कर रही है? तो वह कर रही है समायोजन कर रही है। देखो क्या कर रही है? समायोजित कर रही है। क्या बोला है प्रश्न बोला है कि उषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित कर रही है ना? तो वह क्या कर रही है? समायोजित कर रही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। एक बच्ची जो कहती है कि चोरी करना गलत है क्योंकि वह पकड़ी जा सकती है, वह है कोहल वर्ग की कौन सी अवस्था में? सजा व आज्ञाकारिता, व्यक्ति केंद्रित, प्रयोजन तथा विनिमय, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। इस तरह से ऑप्शन डी यहाँ पे दिया हुआ है। चार ऑप्शन, इसके चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए है, सजा व आज्ञाकारिता। चरण फर्स्ट पे है, ठीक है, फर्स्ट चरण पे, फर्स्ट स्टेप पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया एक खाली स्थान अपंगता है, मानसिक, अधिगम, शारीरिक या फिर सामाजिक, कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, अधिगम की अपंगता है, ठीक है। दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया जो है अधिगम संबंधित, मतलब सीखने संबंधित, लर्निंग संबंधित होती है। IAT शिक्षकों का एक समूह है जो क्या करता है? व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता संबंधित, ये ऑप्शन ए इस तरह से है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भी है ऑप्शन ए ही है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पहचान से संबंधित समस्या के हल में नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है। ये IAT जो है शिक्षकों का एक समूह है जो व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता से संबंधित समस्या के हल के में नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है 22वां का। आगे देखते हैं 23 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 23 नंबर प्रश्न इस तरह से है। लता जानती है कि पीले और नीले रंग को मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। जब उससे पूछा गया कि नीले और पीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होगा तो वो उत्तर नहीं दे सकती। उसकी सोच में कमी है, संरक्षण की, उत्क्रमणीयता की, जादुई सोच की या फिर स्पष्टता की। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्क्रमणीयता की उसमें क्या है? कमी है। देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जो दोनों तरह से होता है, ये है ना, इधर ए है इधर बी है, तो ये बी दोनों क्या है? उत्क्रमणीय है। ए से बी बन जाता है और बी से ए बन जाता है, दोनों है ना, तो दोनों क्या है? उत्क्रमणीय है। तो उत्क्रमणीयता को भूल जाती है वो, मतलब हरा नीला क्रम को आगे पीछे कर दिया गया तो वो हड़बड़ा गई, है ना। देखिए ICDS कार्यक्रम खाली स्थान के आयु समूह के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है। ये इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों के सामने। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए है, 0 से 6 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन ए है, ICDS कार्यक्रम 6 वर्ष तक के लागू होता है, 0 से लेकर। आगे देखिए, एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को शब्द पहली पूरा करने में सहायता कर रहा है। बड़ा बच्चा कहता है रुको, एक समय में एक शब्द ही भरो। बड़ा बच्चा क्या कर रहा है? इस तरह से देखिए, रटने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, समझने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, चर्चा के माध्यम से छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, या फिर स्केप होल्डिंग कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? वो मदद कर रहा है, मतलब स्केप होल्डिंग कर रहा है। सीखने में मदद करना मतलब स्केप होल्डिंग करना, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा 25वां का। 26 पे चलते हैं। विशिष्ट बालक कौन है? शारीरिक रूप से जो विकलांग है, मानसिक रूप से जो मंद है, जिसकी शारीरिक विशेषताएं व सीखने की क्षमता सामान्यों से भिन्न है, या फिर जो जोखिम पर हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जिनकी शारीरिक विशेषताएं व सीखने की क्षमताएं सामान्य से भिन्न होती है, वे विशिष्ट बालक हैं। कैसी बालक हैं? विशिष्ट हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। मानसिक मंद बच्चों में शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए? देखिए मानसिक मंद जो बच्चे होते हैं, शिक्षण के निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए? साधारण से जटिल, मूर्त से अमूर्त, पूर्ण से अंश, केवल साधारण या मूर्त। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 27वां का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्ण से अंश वाले को नहीं अपनाना चाहिए। बाकी साधारण से जटिल को, मूर्त से अमूर्त को, साधारण या मूर्त को अपनाना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं 28 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। मानसिक मंदता से तात्पर्य महत्वपूर्ण रूप से सामान्य से कम बौद्धिक प्रकार्यता से है, जो सह सामयिक रूप से जुड़ी या परिणाम स्वरूप समायोजन व्यवहार है, जो विकासात्मक अवस्था में प्रदर्शित होती है। यह परिभाषा खाली स्थान द्वारा दी गई। किनके द्वारा दिया गया? ऑप्शन इस तरह से आप लोगों के सामने। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन
डी हो जाएगा। AAMR के द्वारा ये परिभाषित दिया गया था या फिर परिभाषित किया गया है। AAMR क्या है, नेट पे सर्च करके मेरे को कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिए, शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। जो शिक्षण योग्य बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि आपकी यहाँ पे जो ऑप्शन लिया गया था वो है ऑप्शन बी लिया गया था, 50 या 75 या 90 तक इसको लिया गया था। बुद्धि लब्धि एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, IQ लेवल जरूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। आगे देखिए, अंतिम क्वेश्चन आज का, प्राथमिक संवेग है कौन से, यहाँ पे गर्व शर्म ग्लानि यहाँ पे दिया हुआ है तो कौन सा है उसको देखना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आश्चर्य, भय और गुस्सा जो होता है वे आपके प्राथमिक संवेग हैं। तो दोस्तों ये थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2016 पे आए हुए थे बाल विकास पे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी और 6 दिन आने बाकी हैं जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। और शिक्षक भर्ती के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। शिक्षक भर्ती के लिए भी धमाकेदार आपको लर्निंग स्टेप प्रोवाइड किया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।